शिवोहम आवाज आ रही है? शिवोहम आवाज नहीं आ रही है? शिवोहम क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखे, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? हाँ जी गुरुदेव। अच्छा, इसमें क्या विशेष रहस्य समझ में आया? संसार से क्या तात्पर्य, क्या रहस्य समझ सके हम? क्या रहस्य समझ में आया? एक बार वापस बोलो। एक बार वापस बोलो। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के अलावा ये अनात्म पदार्थ में किसी को भी महत्व नहीं देना गुरुदेव। यहाँ पर अपने को थोड़ा विवेक करना, एक ऐसा सूत्र बताना है जिस सूत्र से हम अनायास ही सब कुछ समझ सके। जैसे दृष्टांत के रूप में परमात्मा और परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है, तो परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी वह संसार है, और परमात्मा इन सब का अधिष्ठान होने से परम सत्य है। ऐसे थोड़ा संकेत करना है, दो विभाग करके बताना, इसमें ये संसार है। यदि हम इसको महत्व दे रहे हैं तो समझो हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। कुछ ध्यान में आया क्या? गुरुदेव सत्य को महत्व देना ही परमात्मा की। नहीं, वो तो बिल्कुल सत्य बात, इसको कोई काट भी नहीं सकता, एकदम यथार्थ है। परंतु कहने का मतलब जब हम कह देते ना सत्य को महत्व देना ही, तो यहाँ पर लोग सत्य को समझते ही नहीं, तो फिर निर्णय कैसे करें? देखो, एक फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले के अनुसार विचार किया जाए तो भाई इसको संसार कहते हैं। तो फिर इस संसार में कोई क्यों ना हो, अच्छी तरह से समझ जाएगा तो इसका नाम संसार होता है। हाँ शिवम बोलो। मन बुद्धि संसार है गुरुदेव। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस जगह पर जैसे समझो, यदि हम मन बुद्धि को संसार समझ लें, तो मन बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी कल्पना की जाएगी, जो कुछ भी जाना जाएगा, वो भी संसार होगा या नहीं होगा? संसार ही है गुरुदेव। चलो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कहने का मतलब देखो, विशेष थोड़ा रहस्य भी बता देते हैं और संकेत भी कर देते हैं। आपने जो बात बताई बिल्कुल समझो युक्ति युक्त है और एकदम सत्य है। परंतु यहाँ पर जैसे समझो कोई ये प्रश्न कर ले, ये मन बुद्धि जिन पंच तत्वों से उत्पन्न होते हैं,
अर्थात पंच तत्वों के सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। तो मन बुद्धि तो संसार हो गया, परंतु आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 5 तत्व फिर संसार थोड़े होंगे क्या? विचार करना थोड़ा। जी गुरुदेव। हाँ, वरना बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मन के सिवाय चित्त के सिवाय संसार नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। आगे चलकर जब विचार करेंगे तब आपकी बात को पूर्ण रूप से पुष्ट करके समझा देंगे, परंतु अभी इस समय तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, ऐसे साधकों के लिए हमें एक सूत्र निकालना है, जिस सूत्र से कोई क्यों न हो अच्छी तरह से समझ सके कि इसको संसार कहते हैं। वाणी शंकर ऑडियो बंद करो। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम, पकड़ने में नहीं गए। क्या बोल रहे हो? वापस बोलो, पकड़ में नहीं आए भाई। आवाज साफ नहीं आई, वापस बोलो। इसको हम पकड़ना चाहें लेकिन पकड़ नहीं सकते। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात। देखो अब साधक इसमें और विशेष अलर्ट हो गए। देखो मोहनानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जिसको हम पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ नहीं सके उसको संसार कहते हैं। अपने रमेश जी महाराज लिख रहे हैं जिस पर हटाओ का तिलक लग जाए उसे संसार कहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर जो दिखाई देता है वो संसार है। क्या हुआ? जो दिख रहा है वो संसार है। अच्छा, जो देख रहा हो, जो देख रहा हो दृष्टा। देखो यहाँ पर थोड़ी वो आत्मा गड़बड़ है। कैसे होती उसका थोड़ा दिग्दर्शन करवा देते हैं। संसार में प्राय क्या होता है, जैसे रूप जो है आंखों से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? आंखों से। तो क्या होता है कि हम रूप को तो मिथ्या समझ लेते हैं, परंतु आंख को मिथ्या नहीं समझते हैं। यही कारण हुआ कि हम सचमुच में ठीक ठीक यथार्थ बोध तक पहुंच नहीं पाते। रूप मिथ्या तो आंख भी मिथ्या है या नहीं है? मिथ्या है तो फिर गड़बड़ हो गई। फिर एक ऐसा सूत्र निकालो जिस सूत्र से रूप और नेत्र दोनों ही मिथ्या हो जाए। अरे इतनी सरल बात अभी आप सुनोगे तो हंसोगे। क्या हो सकता है इस जगह पर? तो दिखाई देता है वो संसार, जो देखने वाला है, जो गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिव, हम जो दिखाई देता, जो दिखाई देता है वो संसार है, जो देखने वाला है वो दृष्टा, वो परमात्मा है। हाँ नहीं बात तो बिल्कुल सत्य है, परंतु अभी जो आपको बताएं जैसे दिखाई देने वाला रूप हो गया और देखने वाला नेत्र हो गया, तो फिर क्या नेत्र को हम परमात्मा समझ लें क्या? हाँ नहीं समझे, इसीलिए वैसे सूत्र तो बिल्कुल ठीक है, परंतु थोड़ा और विश्लेषण करके देखो। क्या बात हुई भाई? आप भी बता सकते हो कुछ ना कुछ। नेत्र जो देख रहे हैं कोई किसकी सत्ता से देख रहे हैं। ये जो कल्पित हो रहा गुरुदेव यही संसार है। क्या हो रहा है? जो कल्पित हो रहा ना। हाँ नहीं, परंतु ये तो अब आप जैसे ज्ञानियों को तो पता चल सकता है, परंतु संसार में जो अभी समझो आगे बढ़ना चाहते तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कल्पित होने वाला ही संसार है? चलो, रमेश जी महाराज ने एक और लिखा, जो अपूर्ण हो उसे संसार कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात। पहले लिखा था जिस पर हटाओ का तिलक लग जाए, और अब लिखा जो अपूर्ण हो। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। इनका आश्रय लेकर के हम
कहने का मतलब संसार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, परंतु यहाँ पर दो बातें बता करके फिर सिद्ध करना। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, हरिओम नारायण, बोलो। जिसकी प्रतीति तो होती है लेकिन प्राप्ति नहीं होती, वो संसार है। हाँ, बहुत अच्छा सूत्र बताया अभी। इसकी प्रतीति तो होती है परंतु प्राप्ति नहीं होती, उसका नाम संसार है। बहुत अच्छा, 3-4 सूत्र तो बहुत अच्छे अच्छे बता दिए। और भी कोई साधक बताना चाहे विशेष रूप से कोई? हाँ शिवोम, बोलो। मैं और मेरा ही संसार है। मैं और मेरा आना, मैं और मेरा ही संसार है। साधारण साधारण दृष्टि से लो। हाँ बहुत अच्छी बात है। और वैसे कहा भी आया है, कहा भी गया ना, मैं और मोर तोरते माया ते बस कीनो जीव निकाया, ते बस कीनो जीव निकाया। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ये हो सकता है कि जैसे बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जिसमें हम मैं मेरा का प्रयोग नहीं करते, फिर क्या वो संसार नहीं होगा क्या? यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाता, वरना वास्तव में बहुत अच्छी बात बताई, मैं और मेरा भी संसार होता। और विचार करके देखो। जो सरक जाए वो उसको संसार कहते हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात, जो सरक जाए उसे संसार कहते हैं। और टाइम पहले संसार किसे कहते हैं इसके बारे में मंथन चला, तब ये सूत्र बताया गया था। बहुत अच्छा याद रखा, धन्यवाद। और भी बोलो कोई। अच्छा, जैसे समझो अभी जो सूत्र बताया गया, जो अपूर्ण हो, जो सरक जाए, जिसको पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ में ना आए, उसे संसार कहते हैं। तो बताओ, ये सूत्र सुन करके विवेक उदय होगा या वैराग्य होगा? विवेक कैसे होगा? यहाँ पर एक पक्ष ही कहा जा रहा ना, दो पक्ष थोड़े कहा जा रहा। या तो फिर ऐसे बोले कि जो सरक जाए उसे संसार कहते हैं, जो कभी नहीं सरके उसे परमात्मा कहते हैं। आया समझ में? हाँ, ऐसे दोनों सूत्रों को मिलाकर एक साथ फिर बोलो कोई शास्त्रीय युक्ति से। जैसे हम जिसको पकड़ना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, वो छूट जाता है। जिसको हमने छोड़ रखा है वो कभी छूटता नहीं। ये दलील विशेष नहीं हुई भाई, या तो इसको बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो रही। अच्छा, वापस बोलो, देखें एक बार, धीरे धीरे कोशिश करो। जिसको हम उनको पकड़ रखा है, अच्छा, छोड़ना नहीं चाहते, हाँ ठीक है। वो एक दिन छूटेगा। हाँ ठीक बात है। और जो हमने छोड़ रखा है वो हाँ, कभी छूटेगा नहीं। अच्छा अच्छा, कुल मिला के कहना चाहते हो संसार को हम पकड़ना चाहते फिर भी हाथ में नहीं आएगा, और परमात्मा को हमने छोड़ हाँ, रखा फिर भी छूटा हुआ नहीं है। हाँ, हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ पर कुल मिलाकर के दोनों सूत्र निकल गए। जिसको हम छोड़ना चाहे फिर भी जो छूट नहीं सकता उसे परमात्मा कहते हैं, और जिसको पकड़ना चाहे फिर भी पकड़ में नहीं आता उसको संसार कहते हैं। तो ये जो आपका सूत्र है, ये सूत्र 100% खरा उतर जाता है इस जगह पर, क्योंकि आपने दोनों सूत्र साथ बता दिए ना। हम किसी को छोड़ना चाहे तो किसी न किसी को पकड़ने का आश्रय लेंगे, तभी तो उसको छोड़ सकते हैं, वरना केवल छोड़ने की कहें तो छोड़ पाएंगे क्या?
जैसे किसी को घर छोड़ने के लिए कहे, कोई घर छोड़ करके महीने 20 दिन कहीं घूम करके आते तो कोई घर को छोड़ेगा क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, घर को छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे सर। और उनको कह दे तुम्हारे को 50,000 रुपए प्रति मंथ मजदूरी दी जाएगी, तुम्हारे को 8 घंटा काम करना, काम भी ज्यादा कठिन नहीं है, तो अब घर को छोड़ देगा या नहीं छोड़ेगा? छोड़ देगा। हाँ, बस ऐसे ही ये दो पुत्र जब साथ होंगे ना, तब कहने का मतलब और ज्यादा ठीक तरह से समझ में आएगा। तो देखो परशुराम जी महाराज ने अच्छी कोशिश की। हाँ बोलो। पूर्ण में संसार हो तो पूर्ण में परमात्मा सत्य है। हाँ, इसको थोड़ा बोलने की शैली समझ लेना चाहिए ना। जिसको कहने का मतलब हम पूरा करना चाहते हैं फिर भी जो पूरा ना हो सके उसे संसार कहते हैं, और जिसको मिटाना चाहे, नष्ट करना चाहे, खत्म करना चाहे, ऐसा वैसा करना चाहे, परिवर्तन करना चाहे, फिर भी नहीं हो पाता, उसे परमात्मा कहते हैं। आ गया समझ में? हाँ, थोड़ा क्या होता है कि ऐसी शैली से बोलने से थोड़ा वो शब्द जो है, अपना वाक्य जो थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। चलो, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और देखो, भवानी शंकर जी महाराज ने जो सूत्र बताया उसमें एक शब्द तो आ गया था, परंतु एक शब्द के कारण थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया, तो पूरा खरा नहीं उतर पाया। और भी कोई बोल के देखो। चरणों में साष्टांग पड़ा। हाँ शिवम बोलो। क्या ब्रह्म सत्य है? नहीं, ये तो सिद्धांत हुआ ना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीव ब्रह्म अनापर है, ये तो करोड़ों ग्रंथों का सार है। यहाँ पर कहने का मतलब संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये विषय चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत अपन विचार कर रहे हैं संसार की पहचान कैसे करें ताकि हम उसका त्याग कर सके, उसे सावधान रहे। और ऐसी क्या वस्तु है जिसकी भी थोड़ी इसके साथ ही थोड़ी चर्चा हो जाए तो हम उनको पकड़ने की कोशिश करें, तो उस तरफ हम प्रवृत्त होकर के फिर इस जगत को छोड़ने में सहजता से, बिना किसी मेहनत मजदूरी के सम्यक प्रकार से त्याग कर सके। विचार ये करना है। हाँ शिवम बोलो। जब जगत को मिथ्या जान लेंगे तो सत्य की प्राप्ति के लिए यही तो सूत्र प्रयोग हम कराने जब ये मिथ्या है, ये सत्य मिथ्या को छोड़ना और सत्य को ग्रहण करेंगे। नहीं, हाँ वो तो बिल्कुल सत्य, परंतु पहले मिथ्या और सत्य की पहचान तो हो। कहने का मतलब जैसे वो गाय के लिए बताया गया ना, गो कैसी होती है, तो किसी ने कहा सींग वाली होती है, किसी ने काली काबरी की कहा, तो निर्दोष लक्षण थोड़े हुए। किसी में अतिव्याप्ति दोष आ रहा है, किसी में अव्याप्ति आ रहा है, किसी में असंभव दोष आ रहा है। एक बार पहले चर्चा की ना अपन लोगों ने। जैसे समझो किसी को भवानी शंकर, आपसे किसी को मिलना। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कट रही है ना? अच्छा, अब आ रही क्या?
आ रही गूंज रही है मामी आवाज। आवाज गूंज रही है ना? अब तो नहीं गूंज रही ना? आप नहीं गूंज रही सर। कहने का मतलब निर्दोष लक्षण के लिए क्या कि पूरे विश्व के अंतर्गत, पूरे विश्व में तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में किसी का जैसे निर्दोष। कट रही है स्वामी आवाज। आवाज कट रही है ना? बिल्कुल ही नहीं आ रही क्या? अच्छा, अब आ रही क्या? अभी नहीं आ रही है? तो भी गड़बड़ कर रही है ना? अच्छा, अब आ रही क्या? सही आ रही है ना? तो कहने का मतलब जैसे किसी को भवानी शंकर से मिलना है, परंतु देखो विचार करके, भवानी शंकर जी नाम के तो इस संसार में लाखों करोड़ों होंगे। अब उनको किन भवानी शंकर जी से मिलना, उनका पूरा परिचय चाहिए ना? तो केवल नाम मात्र से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ, नाम मात्र से सचमुच में हम उनको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्या होता है, नाम के साथ में फिर ये भी होना चाहिए वो किस देश में रहते हैं। अच्छा, फिर विचार करके देखो, देश में तो अनेक भवानी शंकर नाम के हो सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ना होगा। जैसे राजस्थान में रहते तो राजस्थान साथ में लिखा हुआ होना चाहिए या नहीं? और राजस्थान में भी भवानी शंकर नाम के हजारों हो सकते हैं। तो फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी होना चाहिए या नहीं? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी पता नहीं कितने भवानी शंकर नाम के हो सकते हैं। तो फिर उनके गांव का एड्रेस होना चाहिए या नहीं? और गांव में भी हो सकता है। दो चार पांच भवानी शंकर हो तो बताओ, पत्र जो पहुंचेगा या जिसे मिलना वो असली मिलेगा या नकली भी मिल सकता है। इसलिए दो पांच भवानी शंकर हो तो फिर पिता का नाम भी होना चाहिए, मकान नंबर भी हो, गली नंबर हो, सारा का सारा एड्रेस कंप्लीट हो तो बताओ उनको ढूंढने में दिक्कत आएगी क्या? तो बस ऐसे यहाँ पर निर्दोष लक्षण बताने से तात्पर्य होता है कि संसार के ऐसे लक्षण बताने हैं जिनको छोटा सा बच्चा भी यदि प्रयोग में लेकर देखना चाहे तो वह समझ जाएगा इसका नाम संसार है। इसलिए आप लोग जो बता रहे कि एक भी गलत नहीं है। और वैसे चार पांच सूत्र तो बड़े विलक्षण थे, बहुत अच्छे थे। करके हम निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहते हो तो देख लो। क्या हुआ? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। असत जड़ दुख। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, परंतु ये बहुत आगे की बातें हो गई, साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे ना। ये तो जिज्ञासु की क्लास हो गई।
और कोई कुछ बता रहे हैं क्या? हाँ, नहीं वैसे कोई विशेष बात नहीं, आप लोगों ने जो बताया समझो करीब करीब बिल्कुल पूर्ण ही है। देखो इतने सूत्र जो बताए गए सब अपनी अपनी जगह पर ठीक, एक सूत्र और बता देते हैं। अच्छा, भवानी शंकर जी ने क्या बताया था, ध्यान में है किसी को? मैं और मोर। तो इस जगह पर तू और तेरा छूट गया, क्योंकि मैं और मेरा, तू और तेरा, या तो सब साथ में लेते तब बात अलग हो जाती, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैं शब्द तो आएगा ही आएगा। एक तो होता है अहम और एक होता है इदम। ध्यान देना अच्छी तरह से। जब भगवान कृष्ण 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक से आत्मा और अनात्मा का विवेक प्रारंभ करते हैं, तो उस जगह पर इदम श्रीरम कौन्तेय ऐसा कथन करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, तो इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ लेना। देखो इसमें दो आ रहे हैं, तो संसार क्या है और संसार क्या नहीं है, ये दोनों ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एक तो होता है अहम और एक होता है, क्या होता है? इदम। बहुत अच्छी बात है। अर्थात इदम के रूप में जो भी प्रतीत होता है उसको संसार कहते हैं, और इस संसार का जो अधिष्ठान होता है उसको अहम कहते हैं। यहाँ पर यदि हम अहम को भी संसार सिद्ध कर देंगे तो फिर दोनों प्रकार से गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। वहां पर मैं और मोर तोरते माया जेबस कीनो जीव निकाया, वहां पर मैं शब्द जो है वो मैं शब्द कहने का मतलब लक्ष्यार्थ में नहीं बल्कि वाचार्थ में कहा गया है। अर्थात अज्ञानी लोग जो है देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को ही मैं समझ बैठते हैं, तो इस जगह पर मैं मेरे को संसार बताया, मिथ्या बताया, माया बताया, तो यहाँ पर मैं शब्द का अर्थ वो कुटस्थ ब्रह्म नहीं है। अहम शब्द का क्या है, मुख्य अर्थ नहीं है वो। तो एक तो बताया अहम और दूसरा बताया इदम। अर्थात इदम की जिससे सिद्धि होती है उसको कहते हैं अहम। जितना भी इदम रूप से प्रतीयमान प्रपंच है, इस अहम को ठीक ठीक न जानने से सत्यवत प्रतीत होता है, उसे कहते हैं संसार। अच्छा, इस युक्ति से चाहे कोई क्यों न हो, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं कि इदम के रूप में जो भी प्रतीत होता है उसको संसार कहते हैं। समझ में आया ना? जो अहम के रूप में प्रतीत होता है उसे परमात्मा कहते हैं, और जो इदम के रूप में प्रतीत होता है उसे संसार कहते हैं। देखो नेति नेति के अंतर्गत न प्लस इति, न का मतलब होता है नहीं, इति का मतलब होता है ये, अर्थात इदम। तो इदम के रूप में जो जो प्रतीत होता है वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के वैसे देखा जाए तो ये जितने भी शास्त्र आदि है सब इति की ही व्याख्या है, और अंत में फिर न लगा दिया जाता है कि ये भी परमार्थ नहीं है, ये भी परमार्थ नहीं है। तो ये तो देखो थोड़ी सूक्ष्म बात हो जाएगी, ये तो बहुत आगे चल करके अच्छी तरह से समझ में आएगी। अभी तो कहने का मतलब अपने को केवल इतना ही वर्गीकरण कर लेना है, इतना ही दो पक्ष अपने को खड़े कर लेने हैं
कि एक तो होता है सत्य, एक होता है असत्य। एक तो होता है सत्य, दूसरा होता है मिथ्या। अभी असत्य सत्य असत्य अभी नहीं कहेंगे, ये तो जब आप जीवन मुक्त हो जाओगे तब ये पक्ष खड़ा करना। अभी तो एक तो सत्य और दूसरा मिथ्या। तो यहाँ पर अहम के प्रकाश में, अहम के द्वारा जिस जिसकी सिद्धि होती है वो सारा का सारा इदम होता है। अथवा ये जितना भी इदम रूप से प्रतीयमान प्रपंच है, ये न होते हुए भी जिस आत्मसत्ता में बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, उसको कहते हैं अहम। यहाँ पर अहम का अर्थ होता है आत्मा और इदम का अर्थ होता है अनात्मा। अहम का अर्थ होता है सत्य और इदम का अर्थ होता है मिथ्या। तो असत जड़ दुख द्वैत जो बताया गया इसे इदम कहते हैं। सत्यचित आनंद अद्वैत जो है ये अहम के रूप में होता है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अपना जो मुख्य विषय चल रहा था, संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या बताया? संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम संसार को ठीक तरह से समझ लेंगे तो कम से कम उसको बनाए रखने के चक्कर में तो हम पड़ेंगे नहीं। क्योंकि चाहे हम कितना भी बनाए रखने की चेष्टा करेंगे, अभी साधकों ने शायद यही सिद्ध किया था, जिसको बनाए रखना चाहिए फिर भी जो बना नहीं रहता उसे संसार कहते हैं। ठीक है ना? बनाए रखना चाहिए फिर भी जो बना नहीं रहता उसको संसार कहते हैं, और जिसको बिगाड़ना चाहिए फिर भी जिसका कुछ बिगड़ता नहीं उसको परमात्मा कहते हैं। जिसको छोड़ना चाहिए फिर भी छूटे नहीं वो परमात्मा होता है। जिसको पकड़ना चाहिए फिर भी पकड़ में नहीं आता उसको संसार कहते हैं। तो कुल मिलाकर के सिद्धांत ये है, मुख्य सूत्र ये है कि सत्य को जाने बिना किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। ठीक है ना? तो यदि कोई सचमुच में समस्त दुखों से मुक्त होकर के परमानंद का अनुभव करना चाहता है तो उसे यह सूत्र अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो वैसे अपने दिमाग में यदि ये गड़बड़ घोटाला बैठा हुआ हो, चाहे कोई क्यों ना हो, संसार को बनाए रखने का आग्रह है, तो सच्ची बात यह है कि वह कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के अपना जो दुराग्रह जो है, अपना जो आग्रह ये शिथिल होने लग जाए कि वास्तव में हम जिसको बनाए रखना चाहते हैं, सच्ची बात तो ये इनकी सत्ता ही नहीं है। वास्तव में ये तो रस्सी में प्रतिमान सर्प की तरह है। इसलिए संसार को बनाए रखने का आग्रह न करके यदि हम चित्त शुद्धि की कक्षा में चल रहे हैं तो इस संसार का सदुपयोग करके हम तत्व के जिज्ञासु अवश्य हो सकते हैं। हम ब्रह्म विचार अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसे स्वप्न का यदि दृष्टांत नहीं होता तो सचमुच में किसी को ब्रह्म साक्षात्कार बहुत बड़ी दुर्लभ बात हो जाती। क्योंकि ये ऐसे ऐसे दृष्टांत है कि इन दृष्टांतों को अच्छी तरह से कोई समझ ले तो निश्चित रूप से उसे सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। तो बताओ, स्वप्न अवस्था यदि नहीं होती तो जागृत प्रपंच को मिथ्या समझने का कोई ऐसा दृष्टांत होता है क्या? अरे बताओ तो, स्वप्न अवस्था भी काम की हो गई या नहीं हुई? हाँ, कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो बेकार कोई होता ही नहीं। हम समझना नहीं चाहते या ठीक ठीक तरह से समझते नहीं, इसीलिए गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसलिए शंकर अद्वैत वेदांत का तो ये ढिंडोरा है कि तुम जहाँ पर हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, चाहे रो रहे हो, चाहे हंस रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप निश्चित रूप से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म ही हो। परंतु हम इस रहस्य को नहीं समझते हैं, बस यही गड़बड़ घोटाला हो जाता है।
आ गया समझ में? तो अपने को इनका अच्छी तरह से सदुपयोग करना है। क्या करना है? हाँ, इस समय वर्तमान में जो अपने को प्राप्त है उसका अच्छी तरह से सदुपयोग करो। कहने का मतलब जो विवेकी होता है, समझदार होता है, वह कचरे की भी सीढ़ी बना करके मंजिल पर पहुंच जाया करता। पहुंच जाते या नहीं पहुंच जाते हैं? और बेचारे ना समझ रोते रहते हैं वहां, अब हमारा क्या होगा। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि आपके अंतःकरण में किस प्रकार की कल्पना चलती है, उस कल्पना का आश्रय लेकर के भी आप सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो, क्योंकि आप प्रत्येक अवस्था में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म ही हो। हाँ, इसी के लिए फिर संतों के सानिध्य की आवश्यकता होती है, ताकि हम रहस्य को ठीक तरह से समझ सके। तो कुल मिलाकर के अहम का और इदम का बहुत अधिक विवेक कर लेना चाहिए। जिनको अच्छी तरह से अहम और इदम का विवेक हो जाएगा तो वास्तव में ये अहम ही परमार्थ है और ये इदम ही संसार है। अहम का नाम होता है आत्मा और इदम का नाम होता है संसार। अब यदि आत्म तत्व को जानना हो तो फिर संसार का जो आग्रह है उस आग्रह से हमको मुक्त होना ही होगा। चलो, इसमें कोई और संशय हो तो देखो। कुल मिलाकर के जिस सूत्र को भी हमें पकड़ना है तो उसको तब तक समझना है जब तक समझना आवश्यक हो। संसार के लोग क्या होते हैं, किसी भी वस्तु की खोज करने के लिए निकलते हैं, किसी को जानने के लिए निकलते हैं, परंतु ये पूरा न जान करके बीच में ही अटक जाते हैं। इसलिए या तो उस वस्तु से उनका राग हो जाता है अथवा द्वेष हो जाता है। और ब्रह्मवेता महात्मा जिस वस्तु की खोज में निकलते हैं वो रास्ते में कहीं अटकते नहीं है। इसलिए वो उनको अच्छी तरह से जान करके, उनकी असलियत को जान करके समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, रस्सी में प्रतीयमान सर्प को कोई जानने के लिए निकलता है तो उस सर्प को सत्य समझ करके बहुत सारे लोग तो दूध पिलाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग मारने के फिराक में रहते हैं। और जो असली अच्छी तरह से रस्सी को जान लेता है तो बताओ दूध पिलाएगा या फिर डंडा लेकर मारने के लिए जाएगा? आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के सच्चे साधक वही होते हैं, आत्म तत्व की खोज में निकलते हैं। मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, बंधन मुक्ति का रहस्य क्या है, इस रहस्य को जब समझने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कहीं अटकते नहीं है। वो जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक त्रिवेती वो चलते रहते हैं, रास्ते में कहीं अटकते हैं ही नहीं। तो जो रास्ते में अटक जाते हैं वो बहुत बड़े, कहने का मतलब उनके लिए तो क्या कहें, एक नंबर के डाकू हो जाते हैं फिर। और जिन्होंने सम्यक प्रकाशित तत्व का साक्षात्कार किया है वो सदा सदा के लिए समस्त बंधनों से विनय मुक्त हो जाते हैं। तो हमें रास्ते में अटकना नहीं है। रास्ते में अटकने का मतलब जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, किसी को भी परमार्थ समझ लेना। रास्ते में अटकने का मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण किसी को भी महत्व दे करके एक जगह अटक जाना, बैठ जाना। रास्ते में अटकने का मतलब होता है अन्मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पंच कोश में से किसी भी कोश को परमार्थ समझ लेना। हाँ, तो
सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं वो रास्ते में अटकते नहीं है। यदि कोई अपने आप को समझता मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, जवान हूँ, काला गोरा, लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, अरे कैसी भी कल्पना, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। इस कल्पना को छोड़ करके कैसी भी प्रकार की कल्पना क्यों ना हो, यदि उसको वह करेगा तो निश्चित रूप से पतन के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, शायद कोई हंस भी रहे होंगे। अभी कहा गया कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी कल्पना, इसको भी कल्पना कह दिया। तो भाई बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कल्पना के द्वारा ही कल्पना काटी जाती है। इसलिए अपने को चिंता नहीं करनी। आगे जब आप बढ़ोगे तब आप स्वयं समझने लग जाओगे कि वास्तविकता क्या होती है। तो कहने का मतलब ब्रह्मात्मिक अपने को कुछ भी हम समझ करके बैठे हुए हैं तो समझ लेना चाहिए हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं, हम संसार चक्र में उलझे हुए हैं। आ गया समझ में? हाँ चलो फिर, बहुत अच्छी बात है। चलो तो फिर आज जो सुना है उसका खूब चिंतन मनन करना। इदम के रूप में जो कुछ भी प्रतीत होता बस उसे ही संसार कहते हैं। और इस इदम का जो अधिष्ठान होता उसी का नाम अपना स्वरूप होता, उसी को आत्मा ब्रह्म कहते हैं। तो इस इदम का और अहम का खूब विवेक करना। शास्त्रों में तो अहम और इदम का बड़ा गजब का विवेक मिलता है। समझो ये इन दो सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लेना ही जीवन का सार है। कोई शंका हो तो बोलो। चलो ठीक, करो साधन भजन, ठीक है ना? कोटि कोटि प्रणाम शिव। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम। शिवोहम। शिवोहम। भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम, नारायण हरि ओम। स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम, नारायण हरि ओम। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। सभी संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम शिवोहम। सभी महापुरुषों को प्रणाम शिवोहम।